Hello everyone, I hope you guys are doing well. Today we are going to study part 2 of chapter 13 फन विद मैग्नेट्स। इससे पहले हम 12 चैप्टर्स कंप्लीट कर चुके हैं और इसका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हमने मैग्नेट्स को ओवरऑल स्टडी किया था कि एक्चुअली में मैग्नेट्स होते क्या हैं, हम किस चीज़ को मैग्नेट बोलते हैं, मैग्नेट की डेफिनेशन हमने स्टडी की थी, राइट। और कैसे मैग्नेट डिस्कवर हुआ। वैसे तो बहुत सारी स्टोरी है मैग्नेट की डिस्कवरी के पीछे, बट जो एक स्टोरी हमने स्टडी की थी लास्ट क्लास में, जो शेफर्ड की स्टोरी थी मैग्नीज नाम के, ठीक है, जो मैग्नीशिया में रहता था, ठीक है। शेफर्ड का मतलब होता है चरवाहा। तो ये अपने साथ भेड़ बकरियों को चराने के लिए एक माउंटेन के ऊपर लेके जाता है। वहाँ पर क्या होती है, जो इसकी स्टिक होती है वो किस चीज़ की बनी होती है, वैसे तो लकड़ी की बनी होती है, बट जो उसका एक एंड है उससे आयरन अटैच होता है, ठीक है। तो वो किसके साथ चिपक जाती है, रोप के साथ, ठीक है। बट जब फिर इसको क्या करता है, अपनी साइड पुल करता है ना, तो इसको बहुत ही ज़्यादा फोर्स की क्या पड़ती है, नीड पड़ती है, ठीक है। इट्स हार्ड फॉर हिम। तो ये क्या देखता है कि जो आयरन है वो किसके साथ अट्रैक्ट होता है, उस रोक के साथ। वो रोक किस चीज़ की थी, मैग्नेटाइट की, ठीक है। और मैग्नेटाइट क्या कंटेन करता है, आयरन, ठीक है। ये हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, मैग्नेटाइट इज एन आयरन ओर। तो इस तरह से किसकी डिस्कवरी हुई, मैग्नेट्स की। इन एनी केस पीपल नाउ हैव डिस्कवर दैट सर्टेन रॉक्स हैव द प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्टिंग पीसेस ऑफ आयरन। नेक्स्ट, अब हमने उसके बाद आर्टिफिशियल मैग्नेट्स के बारे में स्टडी किया, कैसे आर्टिफिशियल जो मैग्नेट्स हैं प्रिपेयर होते हैं, ठीक है। मैग्नेट्स किस चीज़ का बना होता है, मैग्नेट्स आयरन का बना होगा, कोबाल्ट का बना होगा या निकल का बना होगा, ठीक है। तो कोई भी ऑब्जेक्ट जो आयरन, कोबाल्ट या निकल का बना हुआ, हम अब इसमें नेक्स्ट देखेंगे कि मैग्नेट्स की फॉर्मेशन कैसे होती है, कैसे हम मैग्नेट बना सकते हैं, ठीक है। तो आर्टिफिशियल मैग्नेट्स ऐसे प्रिपेयर किए गए, ठीक है। तो लास्ट क्लास में हमने ये सब डिस्कस किया था। नेक्स्ट आज हम स्टडी करते हैं मैग्नेटिक एंड नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स के बारे में। जैसा कि हमने पहले भी स्टडी किया है कि जो मैग्नेट्स होते हैं वो हर चीज़ को अट्रैक्ट नहीं करते हैं, बट स्पेसिफिक चीज़ों को अट्रैक्ट करते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग जिन्हें वो अट्रैक्ट करते हैं उनको बोलते हैं मैग्नेटिक, और जिन्हें मैग्नेट अट्रैक्ट नहीं करते हैं उनको बोलते हैं नॉन मैग्नेटिक मटीरियल्स। लेट अस वॉक इन द फुटस्टेप्स ऑफ मैग्नीज। ओनली दिस टाइम वी विल चेंज द पोजिशन ऑफ द मैग्नेट एंड द आयरन। अब क्या करना है हमें, जो मैग्नीज ने जैसा एक्सपेरिमेंट किया था, जो हुआ था, उसको चेंज करना है। कैसे, अब क्या लेना है हमें, जो स्टिक है ना उसके ऊपर क्या लगा देना है, मैग्नेट लगा देना है, ठीक है। देयर विल बी मैग्नेट एट द एंड ऑफ आवर शेफर्ड स्टिक। वी कैन attach a small magnet to a hockey stick, walking stick or a cricket wicket with a tape or some glue. Let us now go out on a Magnese walk through the school playground. What does our Magnese stick pick up from the school ground? ठीक है, अब उस स्टिक को लेकर हम कहाँ पर जाएंगे, स्कूल प्लेग्राउंड में, और क्या ऑब्जर्व करेंगे कि जो स्कूल ग्राउंड है उसमें उस स्टिक ने क्या अपनी साथ अट्रैक्ट किया है, ठीक है। कलेक्ट वेरियस ऑब्जेक्ट्स ऑफ डे टू डे यूज फ्रॉम योर सराउंडिंग्स, टेस्ट दीज विद द मैग्नीज स्टिक। You can also take a magnet, touch these objects with it and observe which objects stick to the magnet. Prepare a table in your notebook as shown in the table and record your observation. Look at the last column in the table. अब ये देखो, इस टेबल में बता रखा है इसने, जैसे कि आयरन बॉल है, आयरन है, तो हमें क्या पता है जो मैग्नेट है वो आयरन या आयरन कंटेनिंग ऑब्जेक्ट्स को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। तो इसमें यस आ गया। नेक्स्ट क्या, स्केल। स्केल किस चीज़ का बना होता है, प्लास्टिक का। तो इसके अंदर आयरन या कोबाल्ट या यू कैन से निकल कुछ भी नहीं है, तो इसमें क्या आ जाएगा, नो। नेक्स्ट इसने बात की है शू, जो कि लेदर का बना हो। अब लेदर के अंदर क्या आयरन है, नो, ठीक है। अब इसने क्या बोला है नेक्स्ट, इज देयर एनी मटीरियल कॉमन इन ऑल द ऑब्जेक्ट्स दैट वर अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेट। क्या कोई ऐसा मटीरियल है जो हर एक उस ऑब्जेक्ट में कॉमन है, जिसको कौन अट्रैक्ट करता है, मैग्नेट। वी अंडरस्टैंड दैट मैग्नेट अट्रैक्ट सर्टेन मटीरियल्स वेयर सम डू नॉट गेट अट्रैक्टेड टुवार्ड्स मैग्नेट। ये तो हमने स्टार्टिंग में देखा था कि सिर्फ कुछ ऑब्जेक्ट्स को है जो वो मैग्नेट है अट्रैक्ट करता है। द मटीरियल्स विच गेट अट्रैक्टेड टुवार्ड्स अ मैग्नेट आर मैग्नेटिक। तो जो मटेरियल मैग्नेट से अट्रैक्ट होता है उसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक। फॉर एग्जाम्पल आयरन, निकल और कोबाल्ट, और इसी से क्या बना होता है, मैग्नेट बना होता है। द मटेरियल्स विच आर नॉट अट्रैक्टेड टुवार्ड्स द मैग्नेट आर नॉन मैग्नेटिक। और जो मटेरियल अट्रैक्ट नहीं होता है मैग्नेट से उसको बोलते हैं हम नॉन मैग्नेटिक। व्हाट मटेरियल्स डिड यू फाइंड टू बी नॉन मैग्नेटिक इन टेबल, जैसा कि हमने देखा
ये जो लेदर होता है या जो स्केल होता है, यू कैन से प्लास्टिक, वो क्या है, नॉन मैग्नेटिक मटीरियल्स, ठीक है। इस सोयल आ मैग्नेटिक और अ नॉन मैग्नेटिक मटीरियल, तो सोयल क्या मैग्नेटिक है या नॉन मैग्नेटिक मटीरियल है? सिंपली अगर सोयल आयरन को कंटेन करती है तो वो मैग्नेटिक है, अगर उसके अंदर आयरन नहीं है तो वो क्या है, नॉन मैग्नेटिक मटीरियल है। Bujo has this question for you. A tailor was stitching buttons on his shirt. The needle has slipped from his hand on the floor, and you know needle is how much slim. कैन यू हेल्प द टेलर टू फाइंड द निडल? ऑब्वियसली हम किसके थ्रू, मैग्नेट के थ्रू। हमें पता है निडल किस चीज़ की बनी होती है, आयरन कंटेन करती है, ठीक है। तो हम मैग्नेट के थ्रू उसको क्या कर सकते हैं, ढूंढ सकते हैं इजीली। नाउ एक्टिविटी नंबर 3, रब अ मैग्नेट इन द सैंड और सोइल। आपको क्या करना है, रब करना है मैग्नेट किसके अंदर, सैंड और यू कैन से सोइल के अंदर। पुल आउट द मैग्नेट, और फिर उसको बाहर निकाल लेना है। आर देयर सम पार्टिकल्स ऑफ सैंड और सोयल स्टिकिंग टू द मैग्नेट? तो आप क्या देखेंगे, जो कुछ पार्टिकल्स हैं क्या वो चिपकते हैं मैग्नेट के या नहीं। नाउ जेंटली शेक द मैग्नेट टू रिमूव द पार्टिकल्स ऑफ सैंड और सोयल। तो आप क्या करना है, आपको जेंटली क्या करना है, मैग्नेट को हिलाना, यू कैन से शेक करना है, जिससे जो एक्स्ट्रा पार्टिकल्स हैं सैंड या सोयल की वो क्या हो जाए, रिमूव हो जाए। आर सम पार्टिकल्स स्टिल स्टिकिंग टू इट? क्या कुछ पार्टिकल्स अब भी उसके साथ चिपके हुए हैं। दीज माइट बी स्मॉल पीसेज ऑफ आयरन, वो हो सकता है वो स्मॉल पीसेज हो किसके, आयरन के, बिकॉज हमें मैग्नेट की प्रॉपर्टीज़ के बारे में पता है। थ्रू सच एन एक्टिविटी हमें क्या पता चला, वी कैन फाइंड आउट वेदर द सोयल और सैंड फ्रॉम अ गिवन प्लेस कंटेन्स पार्टिकल्स दैट हैव आयरन। Try this activity near your home, school, or the places you visit on your holidays. Does the magnet with iron filling sticking to it look like any one of these shown in the figure? जैसा कि आप देख सकते हैं स्टार्टिंग में बहुत ही ज़्यादा जो आयरन फिलिंग्स हैं वो इसके साथ अटैच है, नेक्स्ट में फ्यू आयरन फिलिंग्स एंड नेक्स्ट बिल्कुल ही खाली है मैग्नेट, ठीक है। आप देखो मैग्नेट रब्ड इन सैंड हाउ मैनी आयरन फिलिंग्स, ये आप एक्टिविटी टेबल 13.2 को फिल कर सकते हैं। लोकेशन के साथ कहाँ से आपने सैंड ली है और इसके साथ क्या उसके अंदर आयरन फिलिंग्स मिली हैं, कहाँ पर ज़्यादा कहाँ पर कम, आप ये भी देख सकते हैं। उससे हमें पता चल सकता है कि ये सैंड है, ये आयरन को कंटेन करती है या नहीं करती है। इफ़ यू फिल तो कहाँ पर जो आयरन का कंटेंट है वो ज़्यादा है या कम है, इसके थ्रू हमें पता चल सकता है। इफ़ यू फिल दिस टेबल सेंड इट टू पहेली एंड बूझो, और पहेली और बूझो ने ये टेबल मंगाई, अगर आप इसको फिल कर लेते हैं तो दे कैन कंपेयर द अमाउंट ऑफ आयरन फिलिंग्स फाउंड इन द सोयल फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। और ये जो अलग अलग पार्ट्स है जो सोयल में आयरन का कंटेंट मिलता है उसको क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। दे कैन शेयर दिस इन्फॉर्मेशन विद यू, और इसके बाद ये इन्फॉर्मेशन ये आपके साथ शेयर करेंगे। पोल्स ऑफ मैग्नेट, ओके तो अब ये आपने इतनी चीज़ स्टडी कर ली मैग्नेट के बारे में। अब आती है बारी पोल्स के बारे में। जैसा कि आपको पता है अर्थ इज़ ऑल्सो ह्यूज मैग्नेट, राइट। तो अर्थ के ऊपर हमें पता है अर्थ के पास 2 पोल्स होते हैं, एक नॉर्थ पोल होता है, एक साउथ पोल होता है, ठीक है। तो ऐसे ही हम किसकी बात कर रहे हैं अब, पोल्स ऑफ मैग्नेट। वी ऑब्जर्व दैट आयरन फिलिंग्स इफ दे आर प्रेजेंट स्टिक टू अ मैग्नेट रब्ड इन द सोइल। डिड यू ऑब्जर्व एनीथिंग स्पेशल अबाउट द वे दे स्टिक टू द मैग्नेट? अब इसने बोला है जैसे कि आपने डिफरेंट फिगर्स में ऑब्जर्व किया, तो कैसे एक कोई डिफरेंट पैटर्न है जो आयरन फिलिंग्स हैं उनका मैग्नेट के साथ अट्रैक्ट होने का, ठीक है। कहीं पर ज़्यादा कहीं पर कम, ये कैसे किस वे में अट्रैक्ट करती हैं, ये बात इन्होंने बोली। क्या आपने ऐसा कुछ ऑब्जर्व किया है? एक्टिविटी 4 हमें क्या बताती है, स्प्रेड सम आयरन फिलिंग्स ऑन अ शीट ऑफ पेपर। नाउ प्लेस अ बार मैग्नेट ऑन दिस शीट। आपको एक शीट लेनी है, उसके ऊपर आपको आयरन फिलिंग्स को क्या कर देना है, स्प्रेड कर देना है, और इसके साथ आपको क्या लेना है, एक बार मैग्नेट लेना है, ठीक है। वट डू यू ऑब्जर्व, डू द आयरन फिलिंग स्टिक ऑल ओवर द मैग्नेट। फिर इसके ऊपर आपको क्या लिखना है, बार मैग्नेट। उसके बाद आपको नोटिस करना है क्या जो ये आयरन फिलिंग्स हैं क्या ये कंप्लीट बार मैग्नेट के साथ इक्वली यू कैन से दैट अटैच हुई हैं, या डू यू ऑब्जर्व दैट मोर आयरन फिलिंग्स गेट अट्रैक्टेड टू सम पार्ट्स, या कुछ पार्ट्स के ऊपर आप देख सकते हैं ये ज़्यादा अट्रैक्ट हुई हैं, ठीक है। रिमूव द आयरन फिलिंग स्टिकिंग टू द मैग्नेट एंड रिपीट दिस एक्सपेरिमेंट। Do you observe any change in the pattern with which the iron fillings get attracted by different parts of the magnet? तो कैसे आपने ऑब्जर्व किया कि जो आयरन फिलिंग्स थे वो इक्वली कंप्लीट बार मैग्नेट के ऊपर अटैच नहीं हुई, राइट। तो कहाँ पर ज़्यादा थी और कहाँ पर कम,
ये आपने ऑब्जर्व किया। यू कैन डू दिस एक्टिविटी यूजिंग पिन्स और आयरन नेल के साथ भी ये एक्टिविटी आप कर सकते हैं। एंड ऑल्सो विद मैग्नेट्स ऑफ डिफरेंट शेप, और इसके साथ आप होर्स शू मैग्नेट, सिलेंड्रिकल मैग्नेट या किसी भी शेप के मैग्नेट के साथ इस एक्टिविटी को कर सकते हैं। ड्रॉ अ डायग्राम टू शो द वे आयरन फिलिंग्स स्टिक टू द मैग्नेट, और ये डायग्राम आपको ड्रॉ करना है कि कैसे जो आयरन फिलिंग्स हैं वो मैग्नेट के साथ स्टिक करती हैं। इज़ योर ड्राइंग सिमिलर टू दैट शोन इन द फिगर, जैसे अभी हमने ऊपर देखी। वी फाइंड दैट द आयरन फिलिंग्स आर अट्रैक्टेड मोर टुवार्ड्स द रीजन क्लोज टू टू एंड्स ऑफ आ बार मैग्नेट। तो आपने देखा कि जो ज़्यादा आयरन फिलिंग्स हैं वो कहाँ पर अट्रैक्ट करती हैं, एंड्स ऑफ द बार मैग्नेट, लाइक यू कैन से हेयर एंड हेयर। पोल्स ऑफ आ मैग्नेट आर सेड टू बी नियर दीज एंड्स। तो ऐसा बोला जाता है कि जो जैसे कि अर्थ के पोल्स होते हैं नॉर्थ साउथ एंड पर होते हैं, ऐसे ही जो मैग्नेट के पोल्स होते हैं वो इनके दोनों एंड्स के ऊपर होते हैं। एंड ब्रिंग अ फ्यू मैग्नेट्स ऑफ डिफरेंट शेप टू द क्लासरूम, चेक फॉर द लोकेशन ऑफ द पोल्स ऑन दीज मैग्नेट्स। आप कुछ मैग्नेट्स को लेके आइए अपने क्लासरूम में और उनमें उनकी पोल्स की लोकेशन देखिए यूजिंग आयरन फिलिंग्स। कैन यू नाउ मार्क द लोकेशन ऑफ द पोल्स इन द काइंड ऑफ मैग्नेट शॉन इन फिगर 13.4 में जो मैग्नेट्स दे रखे हैं, क्या आप उनमें मार्क कर सकते हैं कि इनके अंदर कौन से, इनके यू कैन से अकॉर्डिंग टू एंड यू कैन से पोल्स कौन से हैं मैग्नेट के अंदर, राइट। तो अब पहेली की मन में क्या पहेली है? पहेली हैज़ दिस पजल फॉर यू। यू आर गिवन टू आइडेंटिकल बार्स, आपके पास दो आइडेंटिकल बार हैं, ठीक है, जिसमें से एक तो आयरन का है which look as it they might be made of iron. One of them is magnet, एक magnet है और एक simple iron bar है. How will you find out which one is a magnet? अब तक हम क्या देख रहे हैं, प्रॉपर्टीज़ स्टडी कर रहे हैं मैग्नेट्स की, ठीक है। तो मैग्नेट्स की प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, अट्रैक्ट करता है आयरन को, तो इससे हम सिंपली पता कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक पर आ जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, फाइंडिंग डायरेक्शंस। तो अब हमने मैग्नेटिक की अट्रैक्टिंग प्रॉपर्टी के बारे में तो पढ़ लिया, अब हमें मैग्नेट की दूसरी प्रॉपर्टी यू कैन से दैट फाइंडिंग डायरेक्शंस के बारे में स्टडी करना है। फाइंडिंग, अब मैग्नेट से हम डायरेक्शन को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। मैग्नेट्स वर नोन टू पीपल फ्रॉम एंशियंट टाइम्स। तो आपने एंशियंट टाइम्स से देखा होगा, ठीक है, पुरानी मूवीज़ में भी देखा होगा कैसे जो यू कैन से सेलर्स होते हैं वो कैसे डायरेक्शंस को देखते हैं जो तूफान में फंस जाते थे, राइट। तो मैनी प्रॉपर्टीज ऑफ द मैग्नेट्स वर ऑल्सो नोन टू दैम। यू माइट हैव रीड मैनी इंटरेस्टिंग स्टोरीज अबाउट द यूजेस ऑफ मैग्नेट्स। आपने बहुत सारी स्टोरी पढ़ी होंगी किसके बारे में, मैग्नेट्स के बारे में। वन सच स्टोरी इज़ अबाउट एन एम्परर इन चाइना। तो एक स्टोरी है चाइना के एम्परर की, ठीक है, नेम्ड होंगटी। इट इज़ सेड दैट ही हैड अ चैरियोट विच इज़, इसके पास एक रथ था, विद द स्टैचू ऑफ अ लेडी, और उस रथ के ऊपर क्या थी, एक लेडी की स्टैचू थी, दैट कुड रोटेट इन एनी डायरेक्शन। और वो जो स्टैचू थी वो फ्री थी, वो किसी भी डायरेक्शन में रोटेट कर सकती थी। इट हैड एन एक्सटेंडेड आर्म एज इफ़ इट वॉज शोइंग द वे। तो उसकी जो एक आर्म थी वो ऐसे एक्सटेंडेड थी जो क्या दिखाती थी, जैसे रास्ता दिखा रही हो। द स्टैचू हैड एन इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी, क्या इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी थी, इट वुड रेस्ट इन सच अ पोजिशन दैट इट्स एक्सटेंडेड आर्म always pointed towards south. By looking at the extended arm of the statue, the emperor was able to locate directions when he went to new places on his chariot. Chariot का मतलब होता है रथ, ठीक है। और जब भी किसी न्यू प्लेस पे जाता था और ये डायरेक्शन को क्या खो जाते हैं, हम कभी भी नई जगह पर जाते हैं तो कैसे इस स्टैचू के थ्रू ये राइट डायरेक्शन का पता कर लेता था। तो अब हम देखेंगे कि क्या स्टैचू है। तो यू कैन सी हेयर द चैरियोट विद डायरेक्शन फाइंडिंग स्टैचू। आप इसकी एक आर्म भी देख सकते हैं। तो ये हमेशा साउथ की साइड क्या करेगी, पॉइंट आउट करेगी, ठीक है। एक्टिविटी नंबर 5। तो एक्टिविटी 5 हमें क्या बताती है, टेक अ बार मैग्नेट। आपको एक बार मैग्नेट लेना है, पुट अ मार्क ऑन वन ऑफ इट्स एंड। आप देखो जब आप मैग्नेट देखते तो आपको स्पेसिफाई नहीं होता कि नॉर्थ पोल कौन सा है एंड साउथ पोल कौन सा। हमने ये तो देख लिया कि जो मैग्नेट है उसके अंदर दो पोल्स होते हैं, हर एक मैग्नेट के अंदर दो पोल्स होते हैं, ठीक है, राइट। तो हम क्या कर देंगे, एक पोल को मार्क कर देंगे। नाउ टाई अ थ्रेड एट द मिडल ऑफ द, और क्या कर देंगे, थ्रेड को बांध देंगे इसके मिडल से,
of the magnet so that you may suspend it from a wooden stand. जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, अभी हम इस complete picture को देखेंगे. Make sure that कि जो magnet है can rotate freely. Let it come to rest. Mark 2 points on the ground to show the position of the ends of the magnet when it comes to rest. ठीक है. Draw a, तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ऐसा सेटअप आपको सेट करना है. ठीक है, ये मैग्नेट है, ये थ्रेड के साथ क्या रखा है, टाई कर रखा है, और बिल्कुल फ्रीली ये रोटेट कर सके ऐसे टाई कर रखा है. ठीक है, फिर ये जिस डायरेक्शन में रुकता है उस डायरेक्शंस के पॉइंट्स को हमें नोट करना है और दोनों को क्या कर देना है, जॉइन कर देना है. ठीक है, इससे हमें क्या पता चल जाएगा, डायरेक्शन का पता चल जाएगा. लाइन जॉइनिंग द 2 पॉइंट्स, तो एक लाइन ड्रॉ करनी है जो इन दोनों पॉइंट्स को क्या करे, जॉइन. दिस लाइन शोज द डायरेक्शन इन विच द मैग्नेट वाज पॉइंटिंग इन इट्स पोजीशन ऑफ रेस्ट. नाउ रोटेट द मैग्नेट बाय जेंटली पुशिंग वन एंड इन एनी डायरेक्शन एंड लेट इट कम टू रेस्ट अगेन. मार्क द पोजीशन ऑफ द टू एंड्स इन इट्स पोजीशन ऑफ रेस्ट. फिर से ये रिपीट करनी है. डज द मैग्नेट नाउ पॉइंट इन आ डिफरेंट डायरेक्शन, क्या अब की बार जो मैग्नेट ने अपनी डायरेक्शन को चेंज किया, पहले अलग आ रही थी अब अलग आ रही थी, ऐसा कुछ होता है क्या. रोटेट द मैग्नेट इन अदर डायरेक्शंस एंड नॉट द फाइनल डायरेक्शन इन विच इट कम्स टू रेस्ट. अब इसके बाद उसको दूसरी डायरेक्शन में रोटेट करिए, तो क्या फिर जो फाइनल डायरेक्शन आती है एट रेस्ट, क्या वो अब अलग होगी या सेम होगी. डू यू फाइंड दैट कि जो मैग्नेट है ऑलवेज कम्स टू रेस्ट इन द सेम डायरेक्शन, वो हमेशा सिर्फ एक ही डायरेक्शन में रेस्ट करता है. तो अब आपको पता चल गया होगा ना कि क्या मिस्ट्री थी जो एम्परर चैरियोट था उसके अंदर, कैसे वो न्यू प्लेसेस पर जाकर भी क्यों बार बार डायरेक्शन चेंज नहीं होती थी उसके फ्रीली रोटेट होने के बाद भी. ठीक है, और ऑब्वियसली अब तो आपको वो पता चल गया होगा कि दिस इज़ नथिंग बट मैग्नेट. रिपीट दिस एक्टिविटी विद एन आयरन बार एंड अ प्लास्टिक और अ वुडन स्केल इंस्टेड ऑफ अ मैग्नेट. अब इस एक्टिविटी को आप और ऑब्जेक्ट्स के साथ करिए without magnet. Do not use light objects for this activity and avoid doing it where there are currents of air. Do the other materials always come to rest in the same direction, क्या वो भी सेम डायरेक्शन में ही रेस्ट करेंगे हमेशा, as like magnets. एयर को इसने अवॉइड करने के लिए क्यों बोला है, क्योंकि जो करेक्ट डायरेक्शन है उसका हम पता नहीं लगा पाएंगे. ठीक है, वो बार बार चेंज होती रहेगी. ठीक है, वी फाइंड दैट अ फ्रीली सस्पेंडेड बार मैग्नेट ऑलवेज कम्स टू रेस्ट इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन. एक स्पेसिफिक डायरेक्शन होती है मैग्नेट की जिसमें वो रेस्ट करता है. ठीक है, हमेशा. तो वो डायरेक्शन कौन सी होती है, विच इज़ द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन. यूज़ द डायरेक्शन ऑफ द राइजिंग सन इन द मॉर्निंग. अब नॉर्थ साउथ हमें पता है, सिर्फ ये जो मैग्नेट होता है इसके 2 पोल्स होते हैं, बट हाउ कैन वी नो ये नॉर्थ पोल है या ये साउथ पोल है या ये नॉर्थ पोल है या ये साउथ पोल है. तो उसके लिए अभी इसने बोला है कि आप सन की डायरेक्शन को देखकर, जब सन राइज करता है तो किस में राइज करता है, ईस्ट डायरेक्शन में. ठीक है, डायरेक्शन टुवार्ड्स ईस्ट वेयर यू आर डूइंग दिस एक्सपेरिमेंट. इफ़ यू स्टैंड फेसिंग ईस्ट टू योर लेफ्ट विल बी नॉर्थ. अगर हम ईस्ट को फेस कर रहे हैं तो हमारे लेफ्ट में क्या होगा, नॉर्थ होगा. यूजिंग द सन फॉर फाइंडिंग डायरेक्शन में नॉट बी वेरी एक्जैक्ट. इट मस्ट नॉट बी वेरी एग्जैक्ट, ये डिफरेंट भी हो सकता है थोड़ा बहुत, बट इट विल हेल्प यू टू मेक आउट द डायरेक्शन नॉर्थ फ्रॉम द साउथ. बट हम ईजिली पता कर सकते हैं नॉर्थ साउथ डायरेक्शन के बारे में फ्रॉम सन, राइट. Using this, you can figure out which end of the magnet is pointing to the north and which points to the south. तो इससे हमें पता चल जाएगा कौन सा नॉर्थ है कौन सा साउथ है. You can mark this point. ठीक है, आप नॉर्थ जो पॉइंट है उसको मार्क कर सकते हैं, या यू कैन मार्क साउथ, जिससे आप डिफ्रेंशिएट कर सके कि ये नॉर्थ है या साउथ है. तो जैसे कि हमें पता है जो मैग्नेट है वो हमेशा किस डायरेक्शन में रेस्ट करता है, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में. तो एंड ऑफ द मैग्नेट दैट पॉइंट्स टुवर्ड्स नॉर्थ इज कॉल्ड इज नॉर्थ सीकिंग एंड, और उसको नॉर्थ पोल बोलेंगे हम, जो नॉर्थ की साइड होगा, एंड जो साउथ की साइड होगा उसको हम साउथ पोल बोलेंगे, राइट. नेक्स्ट, ऐसे ही साउथ, दैट इज साउथ सीकिंग एंड और साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट. All magnets have 2 poles, whatever their shape may be, usually north and south are marked on the magnets. तो हर मैग्नेट का, चाहे वो हॉर्स शू मैग्नेट है, चाहे वो सिलेंड्रिकल है, चाहे वो डम्बल शेप्ड है, ठीक है, चाहे वो बार मैग्नेट है, तो सबके पास नॉर्थ साउथ पोल होंगे, राइट. दिस प्रॉपर्टी ऑफ द मैग्नेट इज़ वेरी यूजफुल फॉर अस. ये प्रॉपर्टी हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है, जैसे कि एम्परर के लिए थी
ठीक है, उसको डायरेक्शन में हेल्प किया इसने। ऐसे ही फॉर सेंचुरीज ट्रैवलर्स, जो ट्रैवलर्स होते थे, हम अपनी हिस्ट्री की बुक में पढ़ेंगे राइट, तो कितने सारे ट्रैवल्स हैं। पहले सी रूट कितने ज़्यादा लेते थे राइट, और सी रूट ना भी लें तो कोई दूसरा भी रूट हो तो भी ये डायरेक्शन में हेल्प करता है। ठीक है, हैव बीन मेकिंग यूज ऑफ दिस प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट्स टू फाइंड डायरेक्शंस। It is said that in old days, travelers used to find directions by suspending natural magnets. तो डायरेक्टली नेचुरल मैग्नेट्स को सस्पेंड करके ये डायरेक्शन का पता करते थे। विद द थ्रेड विच दे ऑलवेज कैरिड विद दैम, और ये हमेशा इसे अपने साथ रखते थे। ठीक है, लेटर ऑन अ डिवाइस वॉज डेवलप बेस्ड ऑन दिस प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट। इसके बाद एक डिवाइस की डिस्कवरी हुई, यू कैन से डेवलप किया गया। इट इज़ नोन एज कंपस, इसको हम बोलते हैं कंपस, जिससे हमें क्या पता चलती है, दिशा, और यू कैन से डायरेक्शन। अ कंपस इज़ यूजुअली अ स्मॉल बॉक्स विद अ ग्लास कवर ऑन इट। क्या होता है, यूजुअली एक स्मॉल बॉक्स होता है जिसके ऊपर क्या होता है, ग्लास कवर होता है। अ मैग्नेटाइज्ड निडल, और जो निडल होती है वो मैग्नेटाइज्ड, वो मैग्नेट की बनी होती है। इज़ पावर्टेड इनसाइड द बॉक्स विच कैन रोटेट फ्रीली, जो क्या होती है, फ्रीली रोटेट कर सके। ठीक है, वो किसी के कंट्रोल में ना हो, यू कैन से। द कंपास ऑल्सो हैज़ अ डायल, यू कैन सी कंपस। ठीक है, अब आपको क्या दिख रहा होगा, यहाँ पे मार्क भी कर रखा है नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, और यू कैन सी इजीली कि एक साइड जो आपको निडल दिख रहा है उस पर एक साइड मार्क दिख रहा होगा। ठीक है, with directions marked on it, the compass is kept at the place where we wish to know the directions. Its needle indicates the north south direction, जो इसकी needle है वो हमेशा किसको indicate करेगी, north south direction को, when it comes to rest. The compass is then rotated until the north and south marked on the dial are at the two ends of the needle. जब तक हम इसको रोटेट करते रहेंगे। To identify the north pole of the magnetic needle, it is usually painted in a different color. तो हमने बोला जैसे कि इनको डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम एक साइड को, या कैन से एक पोल को एक डिफरेंट कलर के साथ मार्क करते हैं। ठीक है, इससे आगे हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप इसको रिवाइज करिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।